सुदर्शन रेड्डी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए दाखिल किया नामांकन। सोनिया पवार समेत आईएनडीआई ब्लॉक के सभी नेता मौजूद। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने कल दाखिल किया था नामांकन। आज शेखपुरा से होते हुए लखीसराय पहुंचेगी वोटर अधिकार यात्रा। तेजस्वी यादव और माले नेता दीपांकर संभालेंगे यात्रा की कमान। दिल्ली से लौटकर लखीसराय में यात्रा में दोबारा शामिल होंगे राहुल गांधी। संथाली भाषा को सदन में मिली अनुमति। चंपई सोरेन ने जताया पीएम के प्रति आभार। कहा संसद भवन में संथाली भाषा को मान्यता देकर पूरे राज्यवासियों का दिया सम्मान। मुख्यमंत्री के चेहरे पर लगी अटकलों को किया साफ। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का बड़ा बयान। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव। अवैध देह व्यापार का भांडाफोड़। देह व्यापार में शामिल 17 होटल संचालक हुए गिरफ्तार। 30 कपल्स को किया गया परिजनों को सुपुर्द। नमस्कार, आईजीएल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए एक बड़ी खबर से। सुदर्शन रेड्डी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अब नामांकन कर लिया है। देखिए बीते दिन एनडीए पक्ष से उम्मीदवार रहे सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन किया था और सुदर्शन रेड्डी ने भी अब उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। सोनिया पवार समेत आईएनडीआई ब्लॉक के नेता मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले स्वतंत्रता सेनानियों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। साथ ही बताएं कि एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन कल कर दिया था और ऐसे में आज सुदर्शन रेड्डी ने भी अब उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर बिहार से। देखिए बिहार में एक बार फिर मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। अब विपक्ष सवाल कर रहा है कि क्या आगामी चुनाव में सीएम नीतीश कुमार ही अगला चेहरा फिर से होंगे। और ऐसे में इन सवालों के बीच में देखिए कि लगातार विपक्ष इस पर सवाल कर रहा है। सीएम के चेहरे को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं और नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। विपक्ष लगातार यही सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे या नहीं। इस बीच मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार ने इन सवालों पर विराम लगाते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आगामी चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और वहीं आगे भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो देखिए तमाम सवालों के बीच में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो ये तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिरकार बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा एनडीए की तरफ से। तो ऐसे में देखिए अब अटकलों पर विराम लगाते हुए नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने ये बयान दिया है, एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि आगे भी नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और आगे भी मुख्यमंत्री वो बने रहेंगे। 22 तारीख को आ रहे हैं सर जी। हाँ तो क्या लगता है इस बार फिर से सौगात मिलेगा बिहार को? हाँ दे रहे हैं। पर विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि पूरी माँ से झूठ बोलकर चले जाते, जो वादा किए हैं पहले वो तो पूरा करते हैं। तो हम लोग ने वादा 20 में किया था कि हम मात्र 20 लाख को रोजगार देंगे, हम 50 को दिए। फिर अभी वादा कर रहे हैं कि हम 1 करोड़ को देंगे। और भी बहुत सी हमारी आरक्षण हुआ महिलाओं का 35%, तो उसमें बिहार वासियों को हमने दिया प्राथमिकता। फिर TRE 4 शिक्षक का रिक्रूटमेंट है, तो उसमें भी हम बिहार के वासियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो सब जो हमने वादा किया तो हमसे ज़्यादा ही कर रहे हैं। सर बिहार को एक और सौगात मिलने जा रहा है, नीतीश कुमार के जल्द ही मेट्रो उद्घाटन करेंगे सर। जी हाँ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अभी 5 से ही लगे हैं विकास में, तो निरंतर चल रहा है, विकास कर रहे हैं हम। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लगातार सवाल उठाते हैं, सेहत को लेकर सब ठीक। अच्छा एक सवाल है निशांत, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को सौगात दे रहे हैं, पर कह रहे कि अब अगली बार चांस नहीं है, बीजेपी के लोग मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहे हैं, भले वोट इनके नाम पर ले लें। नहीं ऐसा कोई बात नहीं, सब ठीक है। सब लोगों ने कहा है, घोषणा किया पिताजी के नेतृत्व में लड़ेंगे तो लड़ेंगे। अच्छा ये SIR के मुद्दे पर विपक्ष के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, सब इलेक्शन चोरी हो गई है, इलेक्शन कमीशन का मामला है, वो देखेगी। चलिए भैया और बढ़ते हैं। देखिए अब विधानसभा में
के अंदर संथाली भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुमति दे दी है और इसी अनुमति पर आभार जताया है चंपई सोरेन ने। जी हाँ, देखिए लोकसभा और राज्यसभा में संथाली भाषा का भी प्रयोग अब हो सकेगा और उसकी प्रतिलिपि भी उपलब्ध हो सकेगी। केंद्र सरकार ने भाषा के प्रयोग की सदन में अनुमति दे दी है। केंद्र सरकार ने देखिए कहा है कि भाषा का जो है वो प्रयोग अब किया जा सकता है। इसी को लेकर आप देखिए केंद्र सरकार ने भाषा का प्रयोग सदन में अनुमति दी। इस निर्णय का राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि संसद भवन में संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि को अन्य भाषाओं के साथ शामिल किया जाना झारखंड के लिए एक गर्व का विषय है। संसद भवन में संथाली भाषा की देखिए मान्यता देकर पूरे राज्यवासियों को सम्मान दिया है। चंपई सोरेन ने ये कहा है, इसकी अनुमति देकर पूरे राज्यवासियों को पीएम नरेंद्र मोदी ने सम्मान दिया है और ऐसे में सम्मान को लेकर उन्होंने ये बात कही। साथ ही लोकसभा और राज्यसभा में संथाली भाषा का प्रयोग अब हो सकेगा, इसकी अनुमति देखिए ये मिल चुकी है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, खबर गुमला से, जहां गुमला के डीसी ने देखिए निरीक्षण किया है। निरीक्षण के बारे में आपको जानकारी दें कि गुमला में डीसी प्रेरणा दीक्षित ने डुमरी प्रखंड सरला स्थल और अपर शंख जलाशय का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सौंदर्यीकरण और बुनियादी सुविधाओं के विकास से जुड़े कार्यों की समीक्षा की है और साथ ही बता दें कि उन्होंने अप्रोच रोड और वहीं मल्टीपर्पज हॉल, शौचालय, दुकान और अन्य भवनों के निर्माण की आवश्यकता जानते हुए संबंध में विभाग को शीघ्र ही तैयारी करने का निर्देश दिया है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए हजारीबाग से, जहां हजारीबाग में एक बड़े सर्किट का देह व्यापार का भांडाफोड़ किया गया है और इस भांडेफोड़ में देखिए 17 होटल को, आपको बता दें कि 17 होटल संचालकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हजारीबाग में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां देह व्यापार में लिप्त 17 होटल संचालकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पकड़े गए 30 कपल्स में से 13 जोड़ों को पूछताछ के बाद माता पिता के हवाले कर दिया गया। पुलिस जांच करेगी कि क्या पैसे के लेन देन के आधार पर ये संबंध बनाए गए थे। वहीं एसपी अंजनी अंजन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में कोई भी होटल इस तरह के गोरख धंधे में लिप्त पाया गया तो सख्त कार्रवाई के साथ होटल भी सील किया जाएगा। तो देखिए हजारीबाग में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां देह व्यापार में लिप्त 17 होटल संचालकों को गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा गया है। वहीं पकड़े गए 30 कपल्स में से 30 जोड़ों को देखिए पकड़ा गया है। 13 जोड़ों को पूछताछ के बाद माता पिता के हवाले कर दिया गया है। पुलिस जांच करेगी कि क्या पैसे के लेन देन के आधार में ये संबंध बनाए गए थे, क्योंकि ये एक जांच का विषय है। वहीं एसपी अंजनी अंजन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में कोई भी होटल इस तरह के गोरख धंधे में लिप्त पाया गया तो सख्त कार्रवाई के साथ होटल को सील कर दिया जाएगा। एसडीपीओ सदर अमित आनंद के नेतृत्व में और इनके साथ में 11 अन्य पुलिस पदाधिकारी थे, उसमें से कई आपके सामने हैं और 6 मजिस्ट्रेट को हम लोगों ने डीसी महोदय के द्वारा डिप्यूट कराया और फिर हम लोगों ने ये एक रेड की कार्रवाई की। तो सभी होटलों से कई ऐसे संदिग्ध हमें युवक और युवतियां मिली और जब हम लोगों ने होटल के रजिस्टर की जांच की, होटल के कमरों की जांच की, तो जो आप लोगों ने देखा एविडेंस के रूप में हमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स कई तरह के मिले, यूज्ड अनयूज्ड हर तरह के। साथ ही जो उनके रजिस्टर थे उसको हम लोगों ने सीज़ किया है। वहाँ के सीसीटीवी कैमरों की भी हम लोगों ने पड़ताल की, उसका डीवीआर को भी हम लोगों ने सभी होटल से सीज़ किया है और जो संचालक थे, जो मालिक थे, जिनके कहने पर और जिनके द्वारा पैसा लेकर के यह कार्रवाई की जा रही थी, उन लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। तो अभी तक 17 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। इसका लिस्ट भी जो प्रेस रिलीज आपको दिया जाएगा उसमें वर्णित है। इसमें होटल के संचालक हैं, होटल के मैनेजर हैं। होटल में कुछ होटलों में ऐसा ही पाया गया कि उनके द्वारा एक सर्वेयर रखा गया था जो कि ऐसे लोगों को स्पॉट करता था, आप कह लीजिए कस्टमर्स को जो स्पॉट करता था और फिर उनके साथ वो लाइजनिंग करके उनको लाता था। तो उन सभी की गिरफ्तारी 17 लोगों की गई है।
फिलहाल यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों की ओर बढ़ते हैं। खबर आरा से, जहां आरा में देखिए विजिलेंस टीम ने एक विभाग की टीम ने देखिए रंगे हाथ आवास सहायक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार वह प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किस्त जारी करने के नाम पर लाभुक से घूस मांग रहा था। बता दें कि चकिया पंचायत के आवास सहायक मनीष कुमार ने फतेहपुर निवासी रामजी सिंह से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, लेकिन बातचीत के बाद रकम घटाकर 5,000 रुपए कर दिया गया। लाभुक ने विजिलेंस विभाग से शिकायत की और जांच में घूस मांगने की बात भी सामने आई है। क्या है मामला? परिवादी रामजी सिंह है, फतेहपुर गांव के। उनके द्वारा कंप्लेन किया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में तीसरे चरण में जो राशि रिलीज की जानी है उसके लिए उनसे मनीष कुमार आवास सहायक ने घूस मांगा 10,000 रुपये। फिर नेगोशिएशन के बाद वो 5,000 रुपये आया। इसकी शिकायत उन्होंने निगरानी थाना में की। निगरानी थाना के द्वारा इसकी जांच की गई। जांच में उनकी शिकायत सत्य पाई गई और आज दिनांक 20/8/2025 को 5,000 रुपया रिश्वत देते हुए रंगे हाथ मनीष कुमार आवास सहायक फतेहपुर वार्ड नंबर 14 किसी घर से। हाँ, रामजी सिंह के घर के बाहर जो गुमती है वहीं पर आकर वो घूस लेने आया और वहीं पर रंगे हाथ गया। कितना राशि की डिमांड किया गया था? शुरू में 10,000 का डिमांड किया गया था और 5,000 रुपया पे इन लोगों का फाइनल हुआ डील और 5,000 रुपया लेते हुए पैसा डालने के लिए किस्त डालने के लिए तीसरा किस्त डालने के लिए रामजी सिंह के लिए। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर सहरसा से, जहां 3 दशकों के बाद देखिए लोगों में एक खुशी का पल देखने को मिला है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए बंगाली बाजार ढाला पर ROB निर्माण का काम जल्द शुरू होगा, जिसका लंबे समय से लोगों को इंतजार था। कई बार शिलान्यास के बाद भी इसका निर्माण नहीं हो पा रहा था। बताया जा रहा है कि टेंडर का सारा प्रक्रिया 15 से 20 दिन में हो जाएगा, जिसके बाद अगले महीने से ROB निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। अगली खबर चतरा से देखिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नक्सलियों का आतंक फिर से देखने को मिला। नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए लोगों को वहां पर देखिए खौफ पैदा करते लोगों के बीच में नजर आए। आपको बता दें कि लावालौंग थाना क्षेत्र के लेम्बोडी विशनपुर गांव में बीती रात कमांडर मनोहर गंजुके और उसके दोस्त ने जमकर उत्पात मचाया और नक्सलियों ने खड़े ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चला रही है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर दुमका से, जहां दुमका से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक घर से देखिए एक वृद्ध महिला और पुरुष का शव बरामद किया गया है। जी हां, प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक के परिवार के सदस्य मनसा पूजा मनाने के लिए गोड्डा गए थे और इस दौरान घर में वृद्ध दंपत्ति मौजूद थे। पूजा कर परिवार के सदस्य जब घर लौटे तो दरवाजा बंद था। परिजन दूसरे गेट से अंदर जाकर देखा तो दंपति खून से लटपट मरे पड़े थे और सूचना पाकर सदर SDPO और सदर DSP के साथ मुसफ्फल थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। अब अगली खबर बांका से, जहां बांका में देखिए कि 35 वर्षीय व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो जाती है और जिसके बाद परिवार वालों में मातम छा जाता है। खबर के बारे में बताएं कि बांका के अमरपुर नगर पंचायत क्षेत्र के बनहरा गांव में देर रात करंट लगने से 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान अफसर कलंदर के रूप में हुई है। इस
अचानक हुई घटना से पूरे परिवार और गांव में मातम छा गया है। सर क्या था मामला? नहीं, कोई पेशेंट आया था बनहारा से, वो आया तो मैंने उसे चेक किया। तो जब हम चेक किए तो वो डेड था। तो जब घर उनके गार्जियन से हम पता किए तो बताया गया कि पंखा वो ठीक कर रहे थे, इलेक्ट्रिक शॉक लगा उनको और वो उनको जो है गिर गए। वो गिरने के बाद उठा के यहाँ लाए तो यहाँ डेड थे। अच्छा, क्या नाम है? तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए आईटेल एक्सप्रेस।